लोगिन पॉल ने ये तो गलत कर दिया भाई रैंडी ऑर्टन के साथ। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग में। तो एलिमिनेशन चैम्बर 2024 हो चुका है। मेंस चैम्बर में कौन जीता? कॉडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया द रॉक को। क्या क्या हुआ शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच से होता है। बैकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस टिफनी वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस नियोमी एंड रकूल रॉड्रिग्यूज। सबका भाई 1-on-1 एंट्रेंस होता है। बैकी लिंच और नियोमी भाई मैच स्टार्ट करती हैं। बाकी वुमेन्स भाई पॉड में लौटती हैं। ये दोनों भाई अपना लड़ते हैं, लेकिन मजा भाई मैच में तब आता है जब भाई टिफनी आती है इस मैच में। वो कंटिन्यू दोनों वुमेन्स पे अटैक करती हैं। बैकी लिंच पर स्पाइन बस्टर लगाती है, नियोमी को भाई रोल अप करके मारती हैं। मैं तो भाई एकदम एक्साइटेड हो गया था इनका परफॉर्मेंस देख के। नेक्स्ट 5 मिनट्स होता है और अब लिव मॉर्गन आ जाती है मैच में। वो टिफनी को भाई चैम्बर में लड़ाती है, पॉट पर लड़ाती हैं। बैकी लिंच पर तो कॉर्ड ब्रेकर लगा देती हैं। एक स्पॉट पर नियोमी भाई सनसेट पावर बम लगाती है लिव मॉर्गन को, लेकिन तुरंत ही भाई नियोमी को रोल अप कर देती है टिफनी और उनको एलिमिनेट कर देती है स्मैश से। फैंस भाई इस टाइम पे एकदम शॉक्ड हो गए थे। 5 मिनट्स होता है, रकूल रॉड्रिग्यूज मैच में भाई आती हैं। वो एकदम भाई पावर हाउस लग रही थी। टिफनी और लिव मॉर्गन बैकी लिंच सबको भाई एक एक करके चैम्बर से लड़ाती हैं। वो एक स्पॉट में बैकी लिंच टिफनी मॉर्गन भाई सब एक साथ अटैक करती हैं। रकूल रॉड्रिग्यूज के ऊपर पिन भी करती हैं ताकि वो मैच से बाहर हो जाए, बट भाई रकूल सब पे किक आउट कर देती हैं। अगेन भाई 5 मिनट्स होता है। फाइनल मेंबर बियांका ब्लेयर आती हैं। क्या मस्त मस्त स्पॉट भाई अब मैच में होने वाला था। बियांका भाई डीडीटी लगाती है रकूल रॉड्रिग्यूज के ऊपर चैम्बर साइड पर। टिफनी भाई पॉट के टॉप से सबके ऊपर जंप लगा देती हैं। ये मोमेंट इतना ज्यादा मस्त था कि फैंस उस पर दिस इज ऑसम के चांस कर रहे थे। एक टाइम पर टिफनी को भाई लिव मॉर्गन एलिमिनेट कर देती है अपना फिनिशर लगा के। तो जो क्राउड था वहां पर वो थोड़ा बू कर रहा था, मतलब उनको भी ये चीज देख के बेकार लग रहा था। इसके बाद फिर एक और भाई मोमेंट आता है जब बियांका भाई केओडी लगा देते हैं रकूल के ऊपर और भाई उनको भी एलिमिनेट कर देती है इस मैच से। अब भाई बस 3 वुमेन्स बचती हैं, बियांका ब्लेयर, बैकी लिंच एंड लिव मॉर्गन। बैकी लिंच भाई दोनों को डीडीटी लगाती है। बियांका ब्लेयर को सडन रोल अप करके एलिमिनेट कर देते हैं लिव मॉर्गन एंड तुरंत ही भाई बैकी लिंच उठाती है लिव मॉर्गन को मैन हैंडल स्लैम लगाती है, उनके ऊपर पिन करती है 1 2 3 और वो इस मैच को जीत जाती हैं। फैंस भाई बहुत ज्यादा चीयर करते हैं इस टाइम पर। इट मींस बैकी लिंच भाई फेस करेंगे नाया जैक्स और रिया रिप्ली को, जो भी भाई आज वुमेन्स चैंपियनशिप मैच जीतेगा। नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता है द जजमेंट डे वर्सेस न्यू कैच पब्लिक। डोमिनिक यहाँ द जजमेंट डे का नाम अनाउंस करते हैं। फैंस भाई बहुत ज्यादा बू कर रहे थे इस टाइम पर, मतलब एकदम सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मैच स्टार्ट होता है। पीट डन भाई फिन बैलर की उंगली को तो भाई ऐसे मारे थे, ऐसे लग रहा था तोड़ ही देंगे। प्रीस को टैग होता है, वो आते हैं, काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं आप इन दोनों के ऊपर। डोमिनिक मिस्टीरियो भाई चीटिंग करते हैं इस मैच में। फिन बैलर पर पीट डन बेटर एंडिंग लगा देते हैं। डोमिनिक फिन बैलर का जो लेग था ना उसको रोप पे रख देते हैं एंड बड़े स्मार्टली भाई बैठ जाते हैं जैसे कोई देखा ही नहीं, बट रेफरी भाई इस चीज को नोटिस कर लेता है और उनको भगा देता है यहाँ से। फिर फिन बैलर पर डबल टायलर ड्राइव भी लगा देते हैं ये दोनों, बट प्रीस भाई पिन नहीं होने देते, ब्रेक कर देते हैं इसको। अब समझ में आ गया था कि क्या होने वाला भाई आगे मैच में। प्रीस भाई टॉप रोप से डबल साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं। फिन बैलर को ड्रॉ लगाते हैं, पिन करते हैं 1 2 3 और अपना चैंपियनशिप सक्सेसफुल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। तो भाई मुझे नहीं लगा था, लेकिन ये मैच भाई सच में बहुत ज्यादा मस्त था। नेक्स्ट ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फ्रेंड ग्रेसन वॉलर को। वो आते हैं, फैंस भाई बहुत ज्यादा चीयर करते हैं उनको। वो बोलते हैं अब टाइम है वॉलर इफेक्ट का एंड मेरे गेस्ट हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस एंड कॉडी रोड्स। कॉडी रोड्स के इंटरेस्ट पर WWE पता नहीं क्यों भाई ढेर सारे पायरो यूज करती है, जैसे भाई कोई मेगा मैच होने वाला हो। सेथ रॉलिंस कॉडी रोड्स दोनों भाई रिंग में आते हैं। कॉडी रोड्स माइक लेते हैं, बोलते हैं तुम किस चीज के बारे में बात करना चाहते हो। वॉलर बोलते हैं अरे भाई ये मेरा शो है एंड तुमको भाई आज एक्नॉलेज करना होगा हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। ग्रेसन वॉलर भाई सेथ रॉलिंस से क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम भाई किससे लड़ना चाहते हो रेसलमेनिया में आज चैम्बर के बाद। रॉलिंस बोलते हैं मेरे पास भाई कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ दिन में भाई मेडिकली क्लियर हो जाऊंगा एंड आज जो भी चैम्बर जीतेगा WWE चैंपियनशिप के लिए आगे ना, उसका भाई चांस नहीं बनने वाला रेसलमेनिया में। WWE क्राउड सेथ रॉलिंस का भाई फिर इसके बाद थीम सॉन्ग आते हैं। फिर वॉलर बोलते हैं रेसलमेनिया का सबसे बिगेस्ट मैच था हमारे पास, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, जो भाई तुमने हमसे छीन लिया। कॉडीज बोलते हैं मैं भी द रॉक का भाई बहुत बड़ा फैन हूँ। वो सब फैंस को भाई कॉडी क्राइस बेबी बोलता है। यहाँ कौन कौन भाई कॉडी क्राइस बेबीज है आज बता दो। सब फैंस भाई इस पे चीयर करने लगते हैं। कॉडीज बोलते हैं द रॉक अपने आप को पीपल चैम्प बोलता है, लेकिन वो भाई पीपल के साथ तो है ही नहीं। फिर कॉडी रोड्स कैमरे के पास जाते हैं और बोलते हैं रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस से भाई मेरा मैच होगा, लेकिन तब तक मैं भाई वाइड ओपन हूँ। मैं भाई द रॉक को चैलेंज करता हूँ 1-on-1 मैच लड़ने के लिए, एनी प्लेस एनी टाइम। सेथ रॉलिंस भाई पीछे से आते हैं कॉडी रोड्स के पास और बोलते हैं भाई द ब्लड लाइन में भाई किसी भी इस टाइप का चीज नहीं होता 1-on-1 मैच वाला, मैं भाई तुम्हारे साथ हूँ इस सब चीजों में। तभी ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, वॉलर का भाई माइक छीन लेते हैं और बोलते हैं डजंट मैटर व्हाट यू थिंक। द रॉक को भाई वो कैच फ्रेज बोलते हैं। सेथ रॉलिंस को भाई इस टाइम पता नहीं कितना मजा आता, वो बोलते हैं भाई चलो एक और हो जाए। थ्योरी बोलते हैं फाइनली द ऑस्टिन थ्योरी कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया। सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई एक और हो जाए। ऑस्टिन थ्योरी फिर एक और बोलने वाले होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई इस पे अटैक कर देते हैं उनको। कॉडी रोड्स भाई कॉडी
बॉडी कटर लगाते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, सेथ रॉलिंस भी फिर स्टॉर्म लगाते हैं। वॉलर भाई एक साइड से देख रहे थे लेकिन अपने फ्रेंड को सेव करने नहीं आते हैं और ये चीज यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो काफी अच्छा भाई ये सेगमेंट था। नेक्स्ट मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच होता है केविन ओवेंस, बॉबी लैशली, रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, एलए नाइट एंड लोगन पॉल। एंट्रेंस ही देखने भाई काफी बिग मैच वाला फील आ रहा था। लोगन पॉल भाई एंट्रेंस के टाइम पर केविन ओवेंस के पॉट की साइड जाते हैं। केविन ओवेंस भाई एकदम गुस्से में पॉट पर अपना सर मारने लगते, तो ये भाई बहुत ज्यादा फनी था। मैच की स्टार्टिंग ड्रू मैकिंटायर और एलए नाइट करते हैं। यही है कि चांस हो रहे थे भाई खूब एलए नाइट के लिए। एलए नाइट भाई क्या मारते हैं ड्रू मैकिंटायर को, मतलब चैम्बर में जितने पॉट थे ना भाई सब पे जाके उनका सर लड़ा रहे थे कि करके। फिर 5 मिनट्स होता है, केविन ओवेंस भाई मैच में आते हैं, एलए नाइट को भाई चोक स्लैम लगाते हैं। ड्रू मैकिंटायर एक मोमेंट पर भाई केविन ओवेंस और एलए नाइट दोनों के ऊपर भाई टॉप रोप से जंप लगा देते हैं। फिर भाई 5 मिनट्स होता है, बॉबी लैशली आते हैं मैच में। वो भाई आते हैं मैकिंटायर को टारगेट करते हैं, उनको कंटिन्यू मारते हैं। चैम्बर का जो रिंग साइड वाला एरिया है ना भाई उस पर सुप्लेक्स लगाते हैं, चोक स्लैम लगाते हैं, चैम्बर पर भी लड़ा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। इतने में भाई 5 मिनट्स होता है एंड दिस टाइम द वाइपर रैंडी ऑर्टन आते हैं मैच में। वो आते हैं केविन ओवेंस को भाई पावर स्लैम लगाते हैं, विंटेज डीटी लगाते हैं चैम्बर के बाहर वाले एरिया में, जिसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन के बैक में कोई सीरियस भाई मुझे लग रहा था इंजरी हो गई, वो पूरे मैच में इससे रिकवरी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर बॉबी लैशली भाई डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं पूरे मैच में। वो रैंडी ऑर्टन को मारते हैं, एलए नाइट पर भाई स्पीयर लगाते हैं। देन फिर लोगन पॉल भाई मैच में आते हैं एंड केविन ओवेंस भाई इस टाइम पर लोगन पॉल का वेट कर रहे थे। वो पॉट के अंदर ही घुस जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं और वहां पर भाई लोगन पॉल को कंटिन्यू मारते हैं। फिर भाई लोगन पॉल को चैम्बर पर भी लड़ाते हैं, फिर भाई चैम्बर पर भी उनको लड़ाते हैं। बॉबी लैशली इस टाइम पर दोनों के बीच में आ जाते हैं और भाई पॉट था उसके ऊपर भाई लोगन पॉल को स्पीयर लगाते हैं इतना तगड़ा कि वो पॉट पूरा टूट जाता है। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर दो भाई क्लेमोर किक लगाते हैं, बॉबी लैशली को पिन करते हैं और बॉबी लैशली भाई इस मैच से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद फिर एलए नाइट आते हैं, वो भाई बीएफटी मूव लगाते हैं रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर को, बट सडन यहाँ एजे स्टाइल भाई चीयर से आके अटैक कर देते हैं एलए नाइट के ऊपर। कंटिन्यू भाई वो चीयर से मारते हैं, स्टाइल क्लैश भी लगा देते हैं चीयर के ऊपर। फैंस भाई इसको देख के एकदम शॉक थे। ड्रू मैकिंटायर एलए नाइट को पिन करते हैं और एलए नाइट भाई इस मैच से बाहर हो जाते हैं। तो एजे स्टाइल ने ये पता नहीं कौन चीज का रिवेंज लिया है एलए नाइट से। केविन ओवेंस इसके बाद भाई अटैक करना स्टार्ट करते हैं तीनों बंदों पर। रैंडी ऑर्टन पर भाई सेंटॉन लगाते हैं, लोगन पॉल पर भाई स्टनर लगाते हैं। रैंडी ऑर्टन की हालत भाई एकदम सीरियस लग रहा था इस टाइम पर, लेकिन उसके बाद भी रैंडी ऑर्टन भाई केविन ओवेंस को आरकेओ लगा देते हैं, पिन करते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं केविन ओवेंस को इस मैच से। एकदम भाई गजब का जा रहा था ये मैच। अब भाई रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल बस बचते हैं इस मैच में। रैंडी ऑर्टन और मैकिंटायर भाई अपना लड़ते हैं, लोगन पॉल भाई क्रॉस बॉडी पॉट के टॉप से लगा देते हैं मैकिंटायर के ऊपर। इसके बाद फिर एक स्पॉट पर लोगन पॉल भाई ब्रास नेकल्स निकाल लेते हैं, वो भाई मैकिंटायर को उससे अटैक करने वाले होते हैं, बट सडन भाई रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाते हैं, उनको पिन करते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं उनको इस मैच से। एंड बस अब रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर बचे थे भाई मैच में। रैंडी ऑर्टन भाई इस टाइम पे एकदम फायर अप हो जाते हैं, वो भाई डीडीटी लगाते हैं मैकिंटायर को। लोगन पॉल भाई कब से साइड में गिरे होते हैं, मुझे भाई डर लग रहा था कि मैच में भाई कुछ हरकत ना करे। रैंडी ऑर्टन फिर इसके बाद ड्रू मैकिंटायर को आरकेओ लगाते हैं। पिन करने के पहले लोगन पॉल भाई ब्रास नेकल्स से अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। फैंस भाई बहुत ज्यादा बू करने लगे थे इस टाइम पर। ड्रू मैकिंटायर भाई बस पिन करते हैं इसके बाद और भाई इस मैच को वो जीत जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर इट मींस भाई वो चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में। लोगन पॉल के भाई बस इस चीटिंग की वजह से रैंडी ऑर्टन भाई रेसलमेनिया में नहीं जा पाए, तो देखना होगा भाई अब नेक्स्ट क्या होता है। रैंडी ऑर्टन भाई उनको नहीं छोड़ने वाले पक्का। नेक्स्ट फिर ट्रिपल एच आते हैं और आज का भाई जो अटेंडेंस था क्राउड में उसको अनाउंस करते हैं, जो था 52,590। नेक्स्ट भाई मेन इवेंट होता है नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। रिया रिप्ली का भाई पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होम कंट्री है, इसलिए भाई फैंस भाई बहुत ज्यादा उनको चीयर करते हैं। नाया जैक्स स्टार्टिंग से भाई बहुत ज्यादा अटैक्स करती हैं, पावर बम लगाती हैं, लेग ड्रॉप लगाती हैं, काफी भाई मस्त मस्त स्पॉट था इस मैच में। नाया जैक्स भाई समोन ड्रॉप लगाती हैं रिया रिप्ली को, वो भी भाई टॉप रोप से। रिया रिप्ली भाई कम थोड़ी ना, वो भी भाई फ्रॉग स्प्लैश लगाती हैं। एक और स्पॉट तो भाई मैच में जहां भाई कमेंट्री टेबल पर नाया जैक्स बॉडी स्प्लैश लगा देती हैं रिया रिप्ली के ऊपर, पूरा टेबल के भाई टुकड़े हो जाते हैं, पूरा इधर उधर टेबल बिखर जाता है। नाया जैक्स जिसके बाद भाई नाया लेटर लगाती हैं, तुरंत ही भाई पिन करती हैं, बट रिया रिप्ली इस पे किक आउट कर देती हैं। रिया रिप्ली इसके बाद भाई टॉप रोप से नाया जैक्स को सुप्लेक्स लगाती है। मुझे भाई लग रहा था कि इस टाइम पे रिंग ही टूट जाएगा। इस सुप्लेक्स के बाद फिर नाया जैक्स का भाई गेम ओवर था। रिया रिप्ली अपना रेप्टाइड फिनिशर लगाती है, पिन करती है और इस मैच को जीत जाती है एंड सक्सेसफुल अपनी होम कंट्री में अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेती है। मैसिव भाई क्राउड उनको चीयर करता है, रिया रिप्ली भाई सेलिब्रेट करती है और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो भाई इससे परफेक्ट, इससे बेस्ट शो आज नहीं हो सकता था एलिमिनेशन चैम्बर का। सो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, एमिंग करते हैं 200 लाइक्स के लिए। सब्सक्राइब भी कर लो यार WWE की ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। कमेंट्स बताओ यार पूरा एलिमिनेशन चैम्बर आपको कैसा लगा। मुझे तो भाई ओवरऑल काफी मस्त ये शो लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।